बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत अगर ये समझ रही थी कि लोग भेड़ बकरियां हैं, जो मर्जी करते रहो, इन पर जितना मर्जी वजन डाल दो, इनको मारो, कोड़े मारो, जो मर्जी करते रहो, जितना मर्जी महंगाई का बोझ डाल दो, ये आगे से नहीं बोलेंगे। तो जनाब लोग निकल रहे हैं। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पहले आप खैबर पख्तूनख्वा में हालात देख रहे थे, उससे पहले आपने कश्मीर में हालात देखे। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, वो भी सड़कों पर आ चुका है। बिजली की बंदिश के खिलाफ, बिजली बिलों के खिलाफ और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ, यानी बुनियादी चीज़ें अब नहीं मिल रही। चाहे पाकिस्तान का कोई भी कोना हो, अब लोग तंग आ चुके हैं। सिर्फ इससे तकरीरों से काम नहीं चलेगा। हो ये रहा है कि अब ऐवान में खुद जो नून लीग के हिमायती हैं या हामी हैं, इनके इत्तेहादी हैं, वो भी तकरीर इनके खिलाफ कर रहे हैं। चाहे वो MQM है, चाहे पीपल्स पार्टी है, कहीं जनाब बायकॉट की बात, ये सब ऐसे ही फजूल बातें, नूरा कुश्ती है। लोग इन बातों में नहीं आएंगे अगर ये समझते हैं कि जनाब ये दिखा करके देखें हम तो बायकॉट कर रहे हैं, हम तो ऐवान में नहीं आ रहे, या हमने हुकूमत के खिलाफ तकरीरें कर दी हैं। अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक नाइक ने कहा है, लगता है अब तो कब्र पर भी टैक्स लगेगा। जी जनाब, अगर आपको नहीं पता तो अब भी कब्र मुफ्त नहीं मिलती, बहुत पैसा लगाना पड़ता है। और आप टैक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर लगेगा तो आपकी हिमायत से लगेगा, ये आप काम करेंगे जिस तरह भी कर रहे हैं। तो ये मत समझिए कि जी पीपल्स पार्टी इस तरह से तकरीरें करके वो जी हमने तो बायकॉट किया था, फलां किया था, देखे ना वापस आ गए हैं, अब हर तरह की हिमायत करेंगे। और बड़ा एक इन्होंने सीधा सा जुमला रखा है कि जी जमहूरियत की खातिर हमने ये सारे काम किए हैं, जमहूरियत की खातिर हमने बजट पास करवाया, जमहूरियत की खातिर हमने 50 रुपए फी लीटर दूध महंगा कर दिया है। 50 रुपए फी लीटर। अब आप देखें, इससे पहले कि गवर्नमेंट महंगा कर दी, वैसे ही दूध महंगा हो गया है। खुला दूध भी 30 से 40 रुपए महंगा कर दिया गया। अभी तो हुकूमत ने 50 रुपए का कहना है, अभी तो ये तजवीज़ है, अभी ये मंजूर होनी है। हर चीज़ को महंगा करना है इन्होंने। और IMF इतना खुश है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे, बड़े अच्छे इक़दाम किए, उनकी टीम भी अब आ रही है और इनको सराहने आ रही है कि शाबाश, आप हमारे कहने के मुताबिक चल रहे हैं। तो ये छोड़ दीजिए कि जी नून लीग कहेगी हमसे तो मुशावरत नहीं की गई, वज़ीर ख़जाना ने नून लीग के आकर बयान देंगे जी बड़ा गलत हो रहा है, बड़े मसाइल हैं, हम अपने इलाके में नहीं जा सकते। सब ड्रामेबाजी है, लेकिन सपोर्ट पूरी करेंगे क्योंकि इन्होंने खुद 75 अरब रुपए नहीं लेने गवर्नमेंट से। अभी आप देखिए 2000 अरब रुपया, लगभग 2000 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस ये अब इस एक साल में लेने हैं इस गवर्नमेंट ने। 6 रुपए बिजली महंगी कर रहे हैं, 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस अलग से। सनदी शोबे को 350% इजाफे के साथ फिक्स चार्जेस लगेंगे। आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें, ये फिक्स्ड चार्ज है जो आपको देना ही देना पड़ेगा। जिस तरह PTV के चार्जेस, जिस तरह फ्लां टैक्स, जिस तरह जी मीटर का रेंट, ये है वो है, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। और खबरें क्या आ रही हैं कि जनाब पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी में रिकॉर्ड कमी हो गई, इस महीने नीचे चली गई है बैरूनी सरमायाकारी। कोई अच्छी खबर इस हुकूमत के होते हुए नहीं आ रही। अभी मैं आपको कराची में बताऊंगा किस तरह बड़ी शाहराहें बंद कर दी गई। और अब कल के लिए जमात इस्लामी ने भी हड़ताल की, एहतजाज की कॉल दे दी है। और उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जी मुजाहरे करेंगे हम इतवार को 23 जून को। और ये जनाब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की अपील पर ये एहतजाजी मुजाहरे होंगे। तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाज होगा। बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग, बिलों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ। अब ये एक मामला है, ये बिजली के बिल लोगों की इस्तिताअत से बाहर हो चुके हैं। और हुकूमत क्या कर रही है कि अब इलाज भी महंगा हो जाए। एक तरफ तो अद्वियात महंगी कर रहे हैं, फिर जनाब जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है ऑपरेशन थिएटर्स में, उस पर टैक्स लग रहा है। हत्ता के फलाही अस्पताल, कि अगर कोई अस्पताल फलाही बुनियादों पर चल रहा है, लोगों को मुफ्त इलाज दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है? उनका इलाज बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आबादी कम होनी चाहिए ना, आबादी कम इस तरह होगी, लोगों को मरने दे। और अगर वो फलाही अस्पताल में भी जाता है तो मत जाए, क्योंकि फलाही अस्पतालों को दी गई टैक्स छूट खत्म करने का फैसला कि फलाही अस्पताल भी क्यों चल रहे हैं, इनसे भी ये जो इनको टैक्स छूट थी वो भी खत्म की जाए। और दूसरी तरफ ये जो $12.5 अरब दुबई में असासे रखने वाली कौम है, ये अशराफिया, ये फैसला साज, ये हुकूमत साज, ये सब लोग, ये $12.5 अरब जिन्होंने सिर्फ दुबई में रखा हुआ है, कोई इनसे पूछेगा कि वही ले आए, वही रकम यहाँ पर ले आए। ये पाकिस्तानियों का जो खून चूस चूस के लेकर गए हैं, कोई एक दूसरे से पूछेगा नहीं, सारे उसमें इन्वॉल्व हैं, सरकारी अफसर क्या, सियासतदान क्या, कि भाई किस तरह ले गए हो। हाल तो यह है कि 179, ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट थी, 179 मेगा करप्शन के केसेस थे। मेगा यानी कोई छोटे मोटे नहीं, जो सबसे ज्यादा जिनमें करप्शन हुई थी, जिनमें सबसे ज्यादा घपले थे, अरबों रुपए के थे, अरब रुपए के, यानी टॉप के जो घपले थे 179 थे। उन मुकदमात में से निस को या तो बंद कर दिया या खत्म कर दिया। और इसमें फायदा पता है किसको हुआ है? किन किन के केसेस हैं? शरीफ खानदान के, जरदारी खानदान के,
इनके दोस्तों के, चौधरी शुजात के, दीगर इनके ग्रुप्स के, वो केसेस खत्म हुए हैं और ये कोई और खबर नहीं दे रहा है, ये अंसार अब्बासी साहब खबर दे रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ मेगा करप्शन केसेस खत्म हुए और वहाँ जनाब लोगों पर मुसीबत के पहाड़ फेंक दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं। कराची में बिजली पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज में शिद्दत आ गई है, शिद्दत आ चुकी है, ये खबर है। इसके साथ मैं पहले आपके सामने दीगर खबरें रख देता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में माहाना बुनियादों पर कमी। माली साल 2025 में बिजली सार्फिन 1952 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस अदा करेंगे। 1952 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस, जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। कैपेसिटी चार्जेस क्यों दे रहे हैं कि जी कारखानों से हम बिजली नहीं खरीद रहे, लेकिन उनको फिर भी रकम देनी है। आप ये बिजली नहीं इस्तेमाल कर रहे, नहीं 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 नहीं, ना आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, ना आप परी वाजिबुल अदा बनते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आपसे ही लेगी 1952 अरब रुपए। क्योंकि तख्तियाँ नवाज शरीफ ने अपनी लगानी थी, तख्तियाँ शरीफ खानदान लगानी थी कि देखिए हमने महंगे IPPs लगा दिए हैं, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया है, उनकी 5 उंगलियाँ घी में हैं, बंद भी रहेंगे कारखाने की, उनसे खरीदेंगे नहीं तो उनको कैपेसिटी चार्जेस देने हैं। इसके साथ मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब कह रहे हैं हम सियासी धींगा मुश्ती में उलझे पड़े हैं, इतने उलझ गए हैं कि परवाही नहीं मुआशरा कहाँ जा रहा है। भाई मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है, सबको नज़र आ रहा है, लोग सड़कों पर हैं, गम गुस्सा लोगों में बढ़ रहा है, किसानों का बुरा हाल हो चुका है। अभी आने वाले दिन में देखिएगा, गंदम नहीं खरीदी, इन्होंने कहा जी नहीं खरीदते किसानों से हम गंदम, जो करना है कर लें, कुछ नहीं किया किसानों ने, वो बेचारे नहीं उस तरह सड़कों पर आ सके, उनकी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़्ड है, वो अपने खेत देखें सड़कों पर आएँ, तो उन्होंने कहा नहीं आते तो ठीक है, इनको जनाब अब इनका माशी इस्तेसाल करते चले जाओ। तन्हाई की शिकार मुस्लिम लीग नून को अपने ही अरकान असम्बली की तनकीद का सामना, बस ये दिखाने के लिए आ गए जी ये बुरा हो रहा है, बजट ठीक नहीं है, महंगाई हो रही है, फलां हो रही है। कल को जाकर कहेंगे अपने वोटर्स को देखो जी हमने तो आवाज़ उठाई थी, देखें मेरी तकरीर वहाँ पर नोट करें कि वहाँ पर हमने आवाज़ उठाई थी, मैंने कहा था मैं तो आपकी बात करके आया हूँ, बड़ी महंगाई हुई, मैंने इस पर बड़ा असम्बली में चीखो पुकार किया, मैंने तो कहा नहीं नहीं बजट इस तरह होने नहीं चाहिए। बस वो फिर हालात ऐसे थे, ऊपर से अहकामात थे, फिर हमने बजट में वोट तो देना था, जमहूरियत की खातिर दे दिया, हालात की खातिर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तकरीर मैंने बड़ी ज़बरदस्त की थी, मैंने हुकूमत पर बड़ा दबाव डाला कि जनाब ये 50 रुपये महंगा ना करें लीटर दूध, और लोगों में परेशानी आएगी और बच्चे जो हैं और ज़्यादा खुराकी कमी का शिकार होंगे, मत करें ऐसे। मैंने तो बड़ा कहा, मैंने कहा 20 रुपये मजीद पेट्रोल महंगा ना करें, मैंने कहा तनख्वाहदार तबके पर टैक्स ना लगाए, मैंने सारी बातें की थी। लेकिन अब क्या कर सकते थे, उन्होंने नहीं माना, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की, इसलिए इन्होंने ये तकरीरें की हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब अगर कोई बाहर निकले तो उसको पकड़ लो, तहरीक इंसाफ की रैलीज़, उनका एहतजाज किसी भी तरह वो बाहर ना निकल सकें, वो बैन है। तो लोग जब खुद निकलेंगे, अगर कोई जमात कोई उनकी सरपरस्ती नहीं कर रहा होगा, तो सोचिए हालात मज़ीद ख़राब होंगे। अच्छा, दूध पर GST आयद होने के बाद सारिफ को फ़ी लीटर 50 रुपये इजाफी देने होंगे। मेगा करप्शन के 179 मुकदमात में निस्फ बंद या ख़त्म हो गए हैं, और जनाब इनमें शरीफ ख़ानदान, जरदारी, दीगर इनके सारे दोस्त जो है वो फैज़याब हो गए हैं। ये अरब रुपए के केसेस थे। फ़रोग़ इज्तिमाई का मैंने आपको बता दिया, वो वक्त दूर नहीं जब कब्र पर भी टैक्स लगेगा। जी जनाब, और आप उन लगाने वालों में शामिल होंगे, अब फिक्र ना कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी बोल उठे हैं कि जी रियासत के लिए बजट ग्रांट में इजाफ़ा किया जाए, बजट में इजाफ़ा किया जाए, ग्रांट में इजाफ़ा किया जाए कश्मीर के लिए। अभी 3 रुपये यूनिट जो तक कीमत आई है, गंदम की कीमत भी कम की है एहतजाज के बाद, वो काफ़ी नहीं है। 200 से ज़ायद तिब्बी आलात पर टैक्स से इलाज मज़ीद महंगा, ये खबर है। मैंने आपको बताया ना, ऑपरेशन महंगे हो जाएंगे, अस्पताल में इलाज महंगा हो जाएगा, और तो और फलाही अस्पताल जो हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया है ताकि वहाँ पर भी किसी को मुफ्त इलाज ना मिल सके, और फलाही अस्पताल खोलने का कोई सोचे भी ना चलाने का सोचे। आइंदा माह जायदादों की वैल्यूएशन में 90% तक इजाफा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जनाब मज़ीद टैक्सेस लगेंगे। और जिस तरह था कि जी कोई अगर अब अपना घर बना के रह रहा है तो उस पर अब मज़ीद टैक्स लगा दो, घरों पर भी टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स। ग्रिड स्टेशन में दखलंदाजी से फॉल्ट आ गया, 24 घंटों के बाद बिजली बहाल हुई। तो ये जो लोग खुद जाकर बिजली बहाल कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में, उसका नुकसान हुआ कि वो एकदम सारे ग्रिड ऑन किए तो प्रेशर बढ़ा, तो उससे जनाब वो उन्होंने कहा, अब ये पता नहीं बहाना है क्या है वापडा हुकाम का, वो कह रहे हैं जी इस वजह से हम बिजली बिल्कुल चली गई। महंगाई में 0.94% इजाफा, 25 अशिया महंगी, 5 सस्ती, हफ्तावार रिपोर्ट सामने आई है जनाब। 200 से ज़ायद तिब्बीलात पर टैक्स से इलाज मज़ीद महंगा होगा, ये खबर जिस तरह मैंने आप तक पहुँचाई। अच्छा, इसके साथ जनाब मेगा करप्शन केसेस में निस्फ या बंद या निपटा दिए गए, मुस्तफीद होने वालों में नवाज, शहबाज और जरदारी शामिल, ये जनाब जियो की खबर। इसके साथ जनाब इलेक्शन ऑफिस के बाहर PTI क़यादत ने आखिरकार एहतजाज कर दिखाया, गिरफ्तारियां और ये सब होने के बावजूद
लोगों ने ज़बरदस्त वहाँ पर एहतजाज किया है। तो तहरीक इंसाफ एहतजाज को लीड कर रही है, लेकिन इनको भी रोका जा रहा है। मगर ख़तरा ये है कि जब आप इनको रोकेंगे, सियासी जमात को जिनकी लीडरशिप होती है, तो सब जब सड़कों पर आ जाएंगे तो क्या होगा। कराची का मैंने आपसे अर्ज़ किया, उसकी पूरी डिटेल है कि किस तरह तमाम बड़ी बड़ी शाहराएँ जो हैं वो बंद कर दी गई थी और लोग जो हैं वो तंग आकर सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ इलाक़े हैं जब पानी की अदम फरामी और बिजली की बंदिश पर एहतजाज हुआ, शिद्दत आ गई, बल्कि एहतजाज में हुकाम को मसाइल हल न करने की सूरत में एहतजाज जारी रखने से ख़बरदार कर दिया। शहरियों ने कई इलाकों गुरु मंदिर, लियाकताबाद, अबुल हसन इस्फहानी रोड, मदारिस चौक, कुरंगी, नासर जंप, बाग कुरंगी, शाह फैसल, बाबर कांटा कुरंगी, मुर्तज़ा चुरंगी और कुरंगी गोदाम चुरंगी के करीब बिजली और पानी के सताए हुए इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए ट्रैफिक ब्लॉक कर दी, जिसके नतीजे में मुतासरा इलाकों में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होने से निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने की वजह से आम शहरी को इंतहाई अजियतनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा। और फिर उन्होंने कहा जी कि इलेक्ट्रिक की तरफ से लोड शेडिंग की जा रही है, खुद साख्ता केबल फॉल्ट्स का कह दिया जाता है, इसके खिलाफ जनाब वो एहतजाज कर रहे हैं। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हुकूमती इदारों से मुतालबा किया कि शहरियों की ज़िंदगी को बुनियादी सहूलियात तो दें, बिजली, पानी, गैस की फराहमी में अपना किरदार अदा करें। बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। वैसे भाई आपके जो नुमाइंदे हैं वो तो पहुँचाए नहीं गए, मैंडेट पर ही डाका डाल गया, वहाँ तो पहुँचा और दिए गए। जो हारे हुए थे दूसरे नंबर पर भी नहीं थे, तीसरे चौथे पाँचवें, उनको उठाकर असम्बली में पहुँचा दिया गया है। तो अब ज़ाहिर है वो क्यों आपके मसाइल हल करेंगे, उनको पता है वोट से उनका लेना देना कोई नहीं है। और उन्होंने कहा है जी मुंतखब नुमाइंदों का हमसे कोई सरोकारी नहीं है और इनके दावे हैं अपनी कामयाबी के बाद ये अवाम के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। और बहरहाल ये जनाब सबसे बड़े शहर की सूरत हाल है, जिसको इकनॉमिक हब भी आप कहते हैं। और आप हालात देख लीजिए कि वहाँ पर क्या हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।